और बाकी भाई घर बताऊँ आपको तो घर काफ़ी अच्छा लग रहा है खुलने के बाद में, और काफ़ी स्पेस भी दिख रही है। मैंने जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। और आज के दिन के व्लॉग की शुरुआत आज हो चुकी है होटल से भाई 6:30 बजे। और भाई मोटर बहुत आवाज़ करती है यार, ये मतलब बड़ी भी मोटर है ना, इसके कारण बहुत आवाज़ करती है। एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो कैसी आवाज़ करती है। ये चेक करो भाई, इतनी बड़ी मोटर लगी हुई, इसके कारण आवाज़ करती है। इस मोटर की आवाज़ से आधे गेस्ट तो उठ जाते हैं भाई। ये चालू कर दो तो आधे गेस्ट तो ऐसे उठ जाते हैं। और भाई सुबह सुबह बहुत काफ़ी ठंड लगती है यार, रात में तो गर्मी लगती है लेकिन सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है। चलते हैं, रूम चेकआउट करवाना है अभी, तो चेकआउट करवा लेते हैं फटाफट से। तो इसमें कह रहा था चने, और ये खा के अभी निकलते हैं जिम साइड में। हो चुका हूँ होटल से फ्री में, टाइम भी हो चुका अपना। तो इसमें आ चुका था जिम में, और बाकी आज भाई लेग और शोल्डर का डे है। लंजेस सुमो वगैरह मैं लगा रहा हूँ लंजेस इधर को। और उस दिन तो और 7:30 के डंबल्स थे। आज भाई 12:30। तो डंबल चेक करो एक बारी, भाई हाथ में तो उठते भी नहीं भाई सही से। 12:30 के डंबल से आज तो हालत ख़राब हो जाएगी। शोल्डर पे बाकी देखते हैं, जैसे जैसे लगाते हैं वही। हो चुका था जिम से फ्री, और अभी आए थे वीरेंद्र भी और हम साथ में। अभी मेरा परसों बर्थडे आ रहा है, तो मैं भाई को बोल रहा हूँ कि तू मेरे को क्या क्या गिफ्ट कर सकता है। देखो जिम जाऊँ तो प्रोटीन, ठीक है, व्लॉगिंग के लिए एक्शन कैमरा, और अगर ज़्यादा पैसे आ जाए तो iPhone 16 Pro Max, नहीं सॉरी 17, ठीक है। अभी हम आए थे देखो ATM में पैसे निकालने, बहुत पैसे की कमी नहीं अपने पास। हाँ तो अपनी वो चल रही थी बर्थडे की बात, तो वही को मैं बोल रहा था गिफ्ट दिलवा दो मेरे को, कुछ हेलमेट वगैरह, कोई राइडिंग ग्लव्स वगैरह। भाई यहाँ नहीं कर रहा है यार, क्या करना चाहिए इसका। इस सब्जी में आया था गिरी साहब जी प्रसादरी, और कैसे और क्यों आया मैं आपको बाकी डिटेल्स आगे देता हूँ। एक चीज़ देखा आपको, मैं आ चुका हूँ और देखना है इसका रिएक्शन, देखना। रोया खतरनाक डरता है ये, मेरे को तो देख के भग जाता है इस हालत इसकी। और बाकी अपने छत खुल चुकी, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा। बाकी आपको मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंसिडेंट मतलब स्टोरी बताता हूँ जो आज मेरे साथ में हुआ। भाई पहले तो मेरे को जिधर नहीं जाना था उधर मैं चले गया, ठीक है, और मुझे पता रहता उधर बहुत ट्रैफिक रहता है। और वो ट्रैफिक गेवी साहब जी के मंदिर साइड में रहता है, उधर मैं नहीं जाता हूँ। उधर मेरे को जब काम रहता तभी जाता हूँ मैं, और आज मेरे को वहाँ का काम नहीं था। फिर भी मैं पता नहीं कैसे वहाँ पर पहुँच गया। और पता है मेरे को जाना इधर था, और मैं इधर से घूम के गया वहाँ पर। और भाई गाड़ी गेवी साहब के मंदिर के सामने ही रुक गई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भगवान के भी दर्शन कर ही लो जब यहाँ तक आए हैं। तो फिर मैंने गेवी साहब के दर्शन किए, प्रसाद ली, और लहंगा उठा के मैं आ गया भाई घर। और भाई कहते हैं ना कि अगर भगवान की मर्ज़ी ना हो तो आप उनके दर से आके भी चले जाते हो, और अगर उनकी मर्ज़ी है बुलाने की तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में भी हो, वो आपको बुला ही लेते हैं। आपको पुरानी स्टोरी बताऊं तो एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा गए थे भाई साम्राज्य, उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी साम्राज्य आने की, तो वो गए, ठीक है। अब इधर से ट्रेन थी उनकी 4:30 की, और ऑनलाइन बता रहा था 5 की, तो हम 5 के भरोसे गए, तो ट्रेन निकल चुकी थी। अब फिर दूसरी ट्रेन थी 7 बजे की, तो वो गए 7 बजे वाली ट्रेन में, ठीक है। वो उतरे रात को 1 बजे वहाँ पर, अपना क्या बोलते हैं चित्तौड़ में स्टे किया, वहाँ से फिर साम्राज्य गए मंडपा में। और बहुत भीड़ थी वहाँ पर, क्या बताऊँ आपको। तो पहली बात तो ये वहाँ पर पहुँचे 11 बजे मंदिर में, और भाई इनके साथ में जो सीन हुआ ना ये लाइन में लगे, और भाई 3 घंटे तक इनका नंबर नहीं आया दर्शन के लिए। और जब दर्शन के लिए नंबर आया तो मंदिर ही बंद हो गया, और मंदिर खुलता भाई लगभग 3-4 बजे खुलता वापस, और 4:30 की ट्रेन थी उधर से। तो इन्होंने भाई दर्शन नहीं किए और वहाँ से आ गए ये।
और भाई ये पहुंच गए थे लगभग मंदिर से थोड़ी सी दूर थे, 50 मीटर लाइन में लगे थे। तो पहुंचने वाले थे और मंदिर बंद हो गया भाई। तो ऐसा होता है जब भगवान की मर्ज़ी ना हो ना और आप पहुंच जाते हो आपकी मर्ज़ी से, तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे, जाके भी दर्शन नहीं कर पाओगे। और आप भगवान की मर्ज़ी है तो आप कहीं से भी पहुंच जाओगे। वैसे भाई पिछली बार हम वैष्णो देवी गए थे, हम कुछ प्लानिंग नहीं करके गए, तो कुछ भी हमारा प्लानिंग नहीं था। भैया को बोला है दूसरे दिन कि कल वैष्णो देवी चलना है। मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं। फिर उनका अगले दिन कॉल आया सुबह, बोला चलना है ना वैष्णो देवी। मैंने कहा कब कब? तो बोला आज ही। मैंने बोला क्यों मजाक कर रहा है? तो वो बोले सच में, तू बस बैक कर, अपन चलेंगे वैष्णो देवी। तो वही फिर एंड टू एंड हम वैष्णो देवी गए थे और दर्शन करके आ गए। जब तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि भाई मैं वैष्णो देवी में हूँ और दर्शन करके आ चुका हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से उज्जैन से वैष्णो देवी पड़ता है 1000-1500 किलोमीटर, और 1000-1500 किलोमीटर हम जाके भी आ गए। मेरे को भरोसा जब तक नहीं हुआ जब तक कि भाई हम रिटर्न उज्जैन आ गए, तब तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि भाई अपन दर्शन करके आ चुके हैं। फिर भाई मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सच बात है ये, अगर भगवान का बुलावा आता है तो आप कहीं पे भी रोके, किसी भी हालत में रोके, आप वहाँ पहुँच जाओगे। वैसे अभी हमारा 1 तारीख का प्लान बना था वैष्णो देवी, 1 तारीख का नहीं सॉरी, जनवरी 1 जनवरी का प्लान बना था जाने का, तो वो प्लान कैंसिल हुआ। फिर उसके 5-6 दिन बाद 5-6 जनवरी को हुआ, वो कैंसिल हुआ। फिर 12 जनवरी का प्लान बना, 12 जनवरी को चलते, फिर वो प्लान कैंसिल हुआ। फिर 1 फरवरी का प्लान हुआ, वो प्लान कैंसिल हुआ। और अब 2 फरवरी का प्लान हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, माता रानी बुलाते हैं कि नहीं। बुला ही ले तो अच्छा भाई, मेरी भी काफ़ी दिनों से इच्छा है दर्शन करने की, और मैंने कुछ मन्नतें भी मांगी है, तो वहाँ जाके मैं वो पूरी करूँगा। पहले भाई कुछ है जो मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, वहीं पे बताऊँगा मैं। तो देखते हैं भाई। इसलिए भाई एक चीज़ करनी चाहिए, अगर आपको कहीं लंबे टूर पे जाना हो ना, तो उसका रिजर्वेशन पहले ही करवा लो, तो आपका कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई इस तारीख को जाना है, ठीक है। अब हम रिजर्वेशन नहीं करवाते तो फिर हम भरोसे में रहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चलें, पैसे तो बिगड़ेंगे अपने टिकट के। तो उससे अच्छा भाई रिजर्वेशन करवा लिया करो, तो आपका कंफर्म हो जाता है कि भाई जाना है। क्यों? क्योंकि भाई पैसे पहले ही लग जाता है आपके टिकट के, तो फिर वो कैंसिल होता है ना, ऐसा सीन रहता है भाई। और बाकी भाई घर बताऊँ आपको, तो घर काफ़ी अच्छा लग रहा है खुलने के बाद में, और काफ़ी स्पेस भी दिख रही है। मैंने बोला था ना कि काफ़ी स्पेस दिखेगी घर में, तो वही सीन है, काफ़ी स्पेस दिख रही है। और इसके ऊपर ए सुपी इधर आ भाई, ये 2nd फ्लोर पे भी जाने लग गया आजकल, पता है पहले नहीं जाती थी, अब आज जाने लग गई है। ये चेक करो ये और ठीक है आज तो मैंने भी खाना खा लिया। अब मैं भी थोड़ी देर सोऊंगा, और फिर व्लॉग तो एडिट कर लिया मैंने, बस थोड़ा सा और बाकी है, तो उसको व्लॉग एडिट थोड़ा सा जो बाकी है उसको एडिट करके अपलोड करूँगा। 6 और 7 के बीच में आ जाएगा व्लॉग भी, ठीक है। और गाइस आपको लैपटॉप के अपडेट दूँ तो लैपटॉप का तो भाई मेरे को शायद ही लग रहा वो भैया ले, मैंने भी सोचा 1500 कौन देखता है, वो 9 बोल रहे थे, नहीं सॉरी वो 8 बोल रहे थे। और फिर मैं आ गया 9:30 पे 12 से, और फिर बहुत माथापच्ची करने के बाद में वो आए 8:30 पे, और मैं आ गया फिर 9 पे। तो फिर मैंने सोचा कौन 1500 के लफड़े पाले, तो मैंने सोचा फिर उनको कॉल किया, तो वो बोले कि ठीक है मैं जो भी होता है वो देखते हैं। फिर उनका दोबारा कॉल ही नहीं आया। मेरे को लगता है उनका भी प्लान कैंसिल हो गया है, दूसरा लेने का प्लान बना है। ठीक है कोई बात नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये बात मेरे को रियलाइज़ हो चुकी है, और आप भी रियलाइज़ कर लिया करो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो गाइस मैं आ चुका था छत पे भाई, और अंधेरा हो चुका है भाई, सामने मौसम चेक करो भाई, ये देखो चंदा मामा आपने बाकी ये जो लाइट दिख रही है ना, ये उज्जैन की लाइट है भाई, उज्जैन की लाइट दिखती है यहाँ से। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, जो बन रही है और जो बननी हुई है पहले से, वो भी दिखती है इधर से। और इधर सामान चल रहा है गिट्टी और चोरी, वो क्यों चल रहा है वो आपको आने वाले मेरे व्लॉग में पता चल जाएगा।
और सरप्राइज भी हो सकता है यहाँ पर भाई एक और छत खड़ा हो जाए, हो सकता है भाई, कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि इस पर भी टावर नहीं है, तो हो सकता है इस पर एक और छत खड़ा हो जाए, फिर अपना घर और ऊंचा दिखेगा भाई, पता है, और ऊंचा दिखेगा। अंकल का भी है 3rd फ्लोर पे, पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने चढ़ावने दे रखा, ठीक है, उनका थोड़ा ऊंचा है, हो सकता है उनसे भी ऊंचा हो जाए। कि इधर चेक करो, ये चंदा मामा और माता रानी का मंदिर। सो गाइस मैं आ चुका था होटल पे और अभी गर्म पानी चेक करना आया हूँ भाई। और अभी अंकित भाई आ गए थे भाई, सैंडविच खिला के गए। मेरा खाने का मन नहीं था, लेकिन वो बहुत बार बोला उसने, मैंने कहा खा लो यार। अभी लड़का अच्छा है पर उसकी थोड़ी सी ना संगत ही बेकार है थोड़ी। और आप कैसे हो, कैसे रहते हो, ये डिपेंड करता है आपकी संगति पे। लोग आपको आपकी संगति से ही जज करते हैं, ठीक है ना। बाकी थोड़ी सी आदतें भी ख़राब है, क्या बोल सकते हैं भाई यार, कोई की पर्सनल लाइफ रहती है, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। बाकी भाई जैसा अपना मैं बहुत बार समझाता भी हूँ, और अगर सामने वाला नहीं समझे तो मैं दोबारा बोलता भी नहीं हूँ, ठीक है। बाकी हो चुका है गर्म पानी चेक, अभी चलते हैं भाई नीचे। सो गाइस आज के हम लोग को यहीं पे एंड करते हैं भाई। मैं भी सोऊंगा आप, क्योंकि 1 बज गए लगभग। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, हम 2 तारीख को जाएंगे ना वैष्णो देवी, तो मैं एक चीज़ लेके जाऊँगा, वो है ये भाई। इसमें कुछ है जो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा इसको। बाकी स्टेबलाइज़र भी कर दिया मैंने बहुत सारी जगह पे से, ये चेक करो इधर से भी, ये देखो। क्योंकि भाई ये ना कुछ है जो मैं अभी नहीं बताऊँगा, और इसको मेरे को बहुत मतलब रखना अवेयर के, तो इसके लिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज़र कर दिया प्रिंट निकाल के। इसमें कुछ लिखा है मैंने, मैं ले जाऊंगा साथ में मेरे वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी से आने के बाद मैं बगलामुखी और देवास वाली माता जी के पास में भी जाऊंगा, और उसके बाद में फिर अपनी यात्रा ख़त्म होगी। उसी दिन नहीं जाऊंगा, अलग अलग दिन जाऊंगा जब टाइम मिलेगा मेरे को, जब 5-6 दिन के अंदर अंदर। तो चलते हैं क्या है भाई, चलेंगे 2 तारीख को भाई। माता रानी का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।